जय हिंद। भारत माता की जय। और आज मैं शेयर करना चाहूँगा हेल्थ के टॉपिक और आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया काम आए ऐसे टॉपिक। तो एक खरबपति को आप अपनी लाइफ की सारी दौलत भी दे दें तो भी यंगेस्ट लाइफ जो ये लाइफ है वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि इस लाइफ का इतना अनमोल है। और आप इस लाइफ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हो, छोटी छोटी गलतियां करते हो। भाई छोटी गलती ही बड़ी गलती बनती है, तो गलती करने से बचो और दूसरे को भी बचाओ। अगर कहीं पर गलती होती है तो उससे बचो, और बचने के तरीके आपको पता होंगे तो ही आप बच पाओगे। तो भाई एक बड़ी औसम लाइफ हमें मिलती है पारिवारिक गुणों से, पैतृक जिसके गुण होते हैं, डीएनए स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे मिलती है। फिर भाई मंत्र शक्ति, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो ये मंत्र, जैसे ओम का उच्चारण महामंत्र अपने आप में सर्वे सर्वा, तो ये गायत्री मंत्र हो गया। तो ये जो मंत्र शक्ति है तो इनका ध्यान के द्वारा प्रयोग करना, तो भाई इससे भी अद्भुत शक्ति होती है, मंत्रों में जबरदस्त शक्ति होती है। तो खाने का तरीका, मंत्र का प्रयोग लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। इसकी जो विधि विधान है वो आपको अच्छे से पढ़ के ही करनी चाहिए। ओम का उच्चारण भी, इसमें भी आपको अच्छी से सारी सी वीडियो देख के तब आपको इसमें करना चाहिए। और बिल्कुल खाली पेट हो, बिल्कुल आप शुद्ध हो, आत्मा बिल्कुल ओके हो, तो उस टाइम पर जैसे सुबह सूर्य भगवान उगते हैं, सूर्य भगवान के समय उस टाइम आप त्राटक भी कर सकते हो और ओम का उच्चारण भी कर सकते हो। इसी के साथ आपका प्राणायाम भी हो सकता है। तो खाने का तरीका भाई भरपूर भरपूर आपका पोषण होना चाहिए, पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम, तो ये दो विटामिन होते हैं, तो देन सारे विटामिन काम करते हैं। तो मल्टीविटामिन किस में होते हैं भाई? अंजीर हो गई, किशमिश हो गई, और आपका अखरोट हो गया, ये भी मल्टीविटामिन है। तो लेकिन इनका प्रयोग एक उचित मात्रा में, तो एक दो से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। गर्मी का टाइम अंजीर एक भिगो दो तो उसकी तासीर, भिगो कर तासीर ठंडी हो जाती है। ऐसे ही लहसुन को भिगोते हो तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, तो वह जो शरीर की अशुद्धियाँ है लहसुन वो कम करता है। ऐसे ही बादाम को आप जब भिगोते हो तो उसकी भी तासीर ठंडी हो जाती है, तो हेल्थ के लिए और दिमाग के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। तो लाइफ की पद्धति कैसी होनी चाहिए दोस्तों? एक मूवी आई थी उसके बारे में और बताऊंगा। एक उस द टाइगर मूवी, उसमें एक बाहर का यूरोप का बिजनेसमैन अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाकर, और तो वो आत्मलिंग को प्राप्त करके अमर होने की सोच रहा था। तो देन हो भी जाता है, लेकिन वो मूवी थी भाई, फिर भगवान की प्रलंकारी शक्ति उसको नष्ट कर देती है। तो देन अमर नहीं होया जा सकता, लेकिन हाँ एक काम हुआ जा सकता है। आप जब तक जियो, 100 साल 150 साल तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, आप बिल्कुल ऐसे जियोगे। और भगवान की इतनी औसम, जिसको भाई हाथ पैर सही सलामत दे रखे हैं, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। ये हमारा हेल्थ ही हमारे कई करोड़ों के हाथ हैं, पैर हैं, हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं। तो आप जन्मजात करोड़पति हो यार, तो इसकी वैल्यू क्या कर रहे हो आप? एक 2 घंटे की एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, या सुबह 1 घंटे की कर लो, या फिर दिन में किसी भी टाइम शाम कर लो। तो कुल मिलाकर दोस्तों हेल्थ के प्रति 1% भी ये लापरवाही बिल्कुल नहीं भाई। हेल्थ के प्रति प्रमाद नहीं, और चाहे दूसरे कामों में हो भी सकता है। तो लाइफ की पद्धति कैसी होनी चाहिए भाई? अपना लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? और जो ये जन्म है ना दोस्तों, यही आपके नेक्स्ट जन्म को वो करेगा। अगर आप इस जन्म में औसम हो, इंद्री विजय हो, और आपका क्या कहते हैं मूल्यवान हो, कर्तव्य वगैरह, ईमानदारी, नैतिकता, ये सारे आप में गुण हो, तो अगला जन्म भी ऐसे मिलेगा। और इनके बगैर आपका ये जीवन भी खराब, आपका अगला जन्म भी, यानी 2 जीवन आपके खराब हैं। और भूल के भी कोई गलती ना हो, जो आपके देश के प्रति जिम्मेदारी है वो करो भाई, है। और तो कुल मिलाकर सत्संगति, अकेली सत्संगति, आज का टाइम तो डिजिटली टाइम है। आप डिजिटली सत्संगति भी ले सकते हो, अच्छे अच्छे महापुरुषों के वचन सुन सकते हो, मंदिरों के अपने भजन कीर्तन वगैरह सुन सकते हो, प्रभु का ध्यान कर सकते हो। तो डिजिटली क्रांति इतनी बड़ी क्रांति है जो आज से पहले किसी भी मानव को नहीं मिली दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। तो सत्संगति, डिजिटली सत्संगति ले लो। अगर आप कहीं पर जा सकते हो तीर्थों में, और भाई सेवा कैसे करनी चाहिए? चींटी की सेवा कर लो, आदमी की सेवा कर लो आप, और क्या कहते हैं, सेवा किसी भी प्रकार की हो आप सेवा करो भाई। सेवा परमो धर्म, सेवा में निष्काम कर्म। हम करने वाले कौन होते हैं यार?
कराने वाला वो भगवान है, वो परमात्मा है। तो निष्काम कर्म यानी ज़्यादा क्रेडिट फ्रेडिट के चक्कर में बिल्कुल आदमी को नहीं रहना। सोने की जंजीर है, पुण्य जो होते हैं ना वो सोने की जंजीर होती है, और जो बेकार कर्म होते हैं वो लोहे की जंजीर होती है तो दोनों जंजीर। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, निष्काम कर्म। और ज़्यादा आडम्बरो और फालतू, मतलब आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। मूर्ख नहीं बनना बिल्कुल भी, किसी भी आप मैं बिल्कुल हर एक चीज़ों को एनालिसिस करने की साइंटिफिक आधार पर, बल्कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनका भी एनालिसिस कर दो आप में, ये शक्ति तो होनी चाहिए। तो क्या सही है क्या गलत है, कोई आपको मूर्ख ना बना दे। तो भाई ये चीज़ होगी। मांसपेशी मजबूत, अगर आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत नहीं करोगे तो ये ढीली ढाली हो जाएगी, और ढीली ढाली हो जाएगी, इसी के साथ आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो एक आसन, कुछ एक प्राणायाम ऐसे है जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आपको आनंद भी आता है, और क्या कहते हैं आपकी मांसपेशियाँ और सारी चीज़ जबरदस्त हो जाती है। तो भुजंगासन हो गया दोस्तों, सपाटे हो गए, अपने आप में बेहतर है। और भुजंगासन में तो इतनी कम मेहनत लगती है और रिजल्ट आता है कितना, रिजल्ट उतना ही आता है बिल्कुल सेम, यानी कम चीज में। आप अगर आपने 200 400 500 भुजंगासन कर दिए 5-10 मिनट में ही हो जाएंगे खाली। और जिन्ना चढ़ लिया 5-10 मिनट में जिन्ना चढ़ जाओगे, कंटिन्यू 10-15 जिन्ना चढ़ जाओगे। तो ये एक्सरसाइज ऐसी है, रेस आपने लगा दी 5-7 मिनट 10-15 मिनट रेस लगा दी, तो ये एक्सरसाइज तो ऐसी है कम टाइम में और लाभ 1 घंटे के बराबर। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। इसी प्रकार सूर्य नमस्कार है, तो जो आप बॉडी रिलैक्स के लिए सूर्य मतलब और सारे काम करते हो, थेरेपी वगैरह मालिश वगैरह करते हो, तो सूर्य नमस्कार में ऐसी शक्ति है वो आपकी बॉडी को लचीला बना देता है। यानी बॉडी को एक्सरसाइज से मेन क्या है, बॉडी को लचीला भी बनना। तो लचीला किससे बनेगा, अब किसी भाई के पास ना हो कोई और XYZ तरीके, तो भाई अपना सूर्य नमस्कार कर लो, बॉडी बिल्कुल लचीली हो जाती है, और भाई एक्सरसाइज भी बढ़िया रहती है और मजबूत, मतलब सब चीज़ों का जो कहते हैं ना अंकल, तो वो सूर्य नमस्कार है भाई। तो बहुत ही ज़बरदस्त। और इसी के साथ भाई रेस होगा, स्विमिंग होगी, स्विमिंग में भाई अद्भुत मज़ा का मजा आता है, और स्विमिंग में मांसपेशियाँ और सारी चीज़ बहुत बढ़िया रहती है, आपका स्टेमिना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो लाइफ मिले ना दोबारा, भाई दोबारा लाइफ नहीं मिलेगी। हल्की सी गलती, आज का टाइम यार ये है ना, आदमी पढ़ते लिखते नहीं है, एकदम आक्रोश में आ जाते हैं। तो आक्रोश में आ जाते हैं तो उनसे बचने का तरीका क्या, एक तो उनको धीरे धीरे सुधारते रहो। आक्रोश में नहीं आता, इंद्रियों पर विजय वाला वो आदमी होता है जिसमें हर बुराई की अच्छाई की सहन करने की पावर हो। तो आक्रोश में नहीं आना एकदम से। तो ऐसा ही आपको बनना है, ऐसा ही सामने वाले को बनाना है। और इसी के साथ निष्काम कर्म हो गया और सब्जियों का रस हो गया भाई। तो हेल्थ को बढ़िया क्या चीज़ बनाएगी, सब्जियों का रस हो गया, जैसे घिया हो गया, कद्दू हो गया, टमाटर हो गया। तो ये चीज़ रामबाण है, मैंने इनका बहुत बढ़िया प्रयोग किया है। और भाई हेल्थ को अंदर से, यानी कितना ही गलत खिला दो अपनी हेल्थ में, मेरी हेल्थ की बता रहा हूँ क्या ताकत है, कितना ही गलत खिला दो कोई चीज़ फर्क नहीं कर पाएगी। उसका रीज़न क्या है, घिया, इन सब चीज़ों के जूस, घिया का हो गया, टमाटर का हो गया, कद्दू का हो गया, मौसमी का हो गया, अनार का हो गया, ये हमारी अंदर की आर्टरीज वगैरह है, नस वगैरह है, उनको शोधन करता रहता है। अच्छा, और शोधन किससे होता है, शंख बजा लो, उससे शुद्धि हो जाती है। एक्यूप्रेशर, ऐसे ताली बजा दो भाई, ऐसे ताली बजाने से क्या हमारी जो नसेस वगैरह हैं वो या तो इस पैर में जुड़ी हैं या हथेली में जुड़ी हैं, ऐसे ताली बजा दो, सारी नाड़ी शुद्धि हो जाती है। तो XYZ वो कहीं पर भी जो गंदा वगैरह फैट वगैरह होता है वो इधर उधर जमा हो जाएगा, वो सिंगी वगैरह से या और चीज़ों से निकल जाता है बाहर, या फिर बॉडी अपने आप भी डिटॉक्स करती रहती है। बॉडी डिटॉक्स का क्या, एक तो ब्रोकली खा लो भाई, और फिर बॉडी डिटॉक्स कैसे करती है, लाल प्याज से बॉडी डिटॉक्स करती है, गौमूत्र से बॉडी डिटॉक्स, बॉडी में जो भी आलतू फालतू चीज़ें गौमूत्र से डिटॉक्स होता है भाई। गोखरू से मैंने परम पूज्य स्वामी जी की वीडियो देखी, तो वहाँ पर बस्ती वगैरह और जो डिटॉक्स की है बहुत सारी। और भाई अपने घर पर ये रखो भाई उपचार पद्धति, मैं जो कहीं पे कोई भी बात बताता हूँ इस बुक से मैच कर लो भाई। सुबह परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में जो योगा होता है 2 घंटे बाद होती है, उन चीज़ों से मैच कर लो, बिल्कुल मैच करो, यानी 10 जगह पढ़ो, मैच करो और देन शरीर पर अप्लाई करो। और फिर अपने शरीर की प्रवृत्ति देखो भाई, आपके शरीर की प्रवृत्ति क्या है, आपको सूट क्या करेगा, आप कौन सूट क्या कर रहा है। जो आदमी 20-25 सालों का हो गया या 30-40 सालों का हो गया, उसे यही नहीं पता कि तेरे शरीर को सूट क्या कर रहा है। तो सबसे मेन बड़ा रीजन क्या है, लापरवाही। आदमी आलसी हैं, आदमी प्रमाद करते हैं हेल्थ के मामले में। जो प्रमाद वगैरह है वो 60 साल 70 साल के बाद आता है, और 70 साल के बाद भी नहीं आना चाहिए। मेरा तो मानना ये है 100 साल तक आदमी को अपने हाथों से ही काम करने चाहिए। तो कुल मिला के भाई भिगो के लहसुन खाओ। फिर मखाने होते हैं भाई, मखाने बड़े जबरदस्त रोल प्ले करते हैं
मैंने यहाँ पे रख भी रखे थे और मैं आपको दिखाता हूँ भाई देखो ये घर में किसी को कुछ हो ना हो लेकिन ये चीजें वैसे होनी चाहिए, इनका सकारात्मक प्रभाव आपको बीमारी नहीं होने देगा। देखो भाई ये गौमूत्र हो गया, ये भाई अर्जुना रिस्ट होगी, मैंने इनकी सील नहीं खोली तो काफी टाइम से पड़ी है मेरे पास। और क्या कहते हैं ये चीज है आई ग्रेड वगैरह मैं ले लेता हूँ। पोषण की कमी में इतनी सी भी नहीं रहने देता भाई शरीर में, थोड़ी सी हल्की फुल्की, और हमारी बॉडी अंदर से जवाब देती है भाई इस चीज की कमी होगी। और विटामिन डी हमारा सूर्य भगवान यानी हेल्थ आप कर रहे हो तो अगर वहां पर सन की रोशनी पड़ रही है तो भाई बड़ा जबरदस्त सन की थेरेपी भी हो गई। तो भाई कुल मिलाकर पहले मैं ये औषधि दिखाता हूँ आपको, मधुनाशनी होगी। आयुर्वेद का क्या है, आयुर्वेद में ये फर्क पड़ता है भाई, आयुर्वेद की दवाइयां नुकसान नहीं करती हेल्थ में। ये हमारी जड़ी बूटी है जो घर के रसोई में किचन में मिलती है, आप सब्जियों में लेते हो, तो ये चीज़ है भाई। ऐसे ही भाई बालों के लिए भाई ये हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, अब तो इसमें एडवांस वगैरह भी आ रहा है, तो बड़े ज़बरदस्त है। मेरे पास 3-4 प्रकार के बालों के ऑयल हैं भाई। मेरे बाल टूटते यहाँ से थोड़े बहुत हल्के फुड़के सफ़ेद थे वो बहुत पहले के हैं, लेकिन टूटते उठते नहीं, और जितने टूटते हैं उससे ज़्यादा मेरे आ जाते हैं। गोंद गतीरा भाई बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही अद्भुत रहता है। गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में भाई इसमें प्रोटीन भी होता है और ताकत वाली चीज़ें भी होती हैं। और 1 चम्मच भिगो लिया और पूरी रात अपना भिगो कर रख दिया और सुबह उसका पानी पी लिया। शिकंजी वगैरह खांड वगैरह का यूज कर ली, चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक ले लो चीनी की जगह भाई, मैं तो ये लेता हूँ, गुड़ का प्रयोग लेता हूँ और शक्कर वगैरह का इनका प्रयोग लेता हूँ, तो उसमें भी ऑर्गेनिक चीज़ें लेता हूँ भाई मैं। फिर अश्वगंधा कैप्सूल हो गए भाई, ये बहुत बढ़िया होते हैं। और इसी के साथ साथ भाई तो कुल मिलाकर आरोग्यवटी और ये चंद्रप्रभा तो दुनिया भर के हैं भाई। आज का टाइम आयुर्वेद को पैकेजिंग का टाइम है, तो यानी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। पंचामृत आते हैं जैसे तुलसी नीम वगैरह, उसमें सारी चीज़ें होती है, वो पंचामृत ले लिया है, कुछ कड़वी चीज़ें ले ली, चिरायता वगैरह ले लिया, तो मीठी चीज़ों के साथ कड़वी चीज़ें। फिर उसके साथ जो मौसमी फल होते हैं ना भाई, मौसमी फलों का सेवन करो, जो गन्ने का जूस हो गया, बेलपत्र का जूस हो गया, तो ये जूस वगैरह ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में 70% 80% पानी का रोल है भाई, पानी का अद्भुत रोल है। अगर पानी कहीं से हैंडपंप का शुद्ध वगैरह मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तो पानी की शुद्धता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो बाहर से भी पानी ले लो और वैसे भी ले लो, 1-2 लीटर ज़्यादा भी लिया जाए क्या दिक्कत हो, बॉडी में खप जाएगा। हेल्थ एक्सरसाइज ज़्यादा कर लो। तो उसी के साथ फिर दोस्तों अद्भुत आत्मा, जिसकी अद्भुत जनूनी आत्मा होगी ना, उसको देखो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे जो पिछले जन्म है ना भाई वो भी बड़े ज़बरदस्त रहे होंगे, मेरे आने वाले सारे जन्म ज़बरदस्त रहेंगे। क्योंकि अब नॉर्मल काम बिल्कुल नहीं करते, और इवन नॉर्मल का मतलब घिसी पिटी ज़िंदगी नहीं जीनी, बढ़िया जज्बे वाली ज़िंदगी। इवन घर पे भी बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं नॉन स्टॉप, बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आ रहे हैं। कई बार तो दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं, मैं अब तो लिखना मैंने छोड़ दिया, ऐसे ऐसे आइडिया आ जाते हैं, एक आइडिया में इतनी ताकत है, वर्ल्ड पूरा चेंज हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। ताकत है भाई दिमाग में, हर एक किसी के दिमाग में ताकत होती है, लेकिन आदमी उनको नोट नहीं करता। अब मैंने भी नोट करने छोड़ दिए, ज़्यादा पंगे होंगे में पैर नहीं डालते। तो कुल मिलाकर एनर्जी का रूपांतरण भाई। अब ताकत क्या है दोस्तों, ताकत की परिभाषा बताऊंगा मैं 20-25। ताकत किसी से लड़ना ताकत नहीं होती, किसी से उल्टा बोलना ताकत नहीं होती, किसी को रोष में डालना ताकत नहीं होती। ताकत होती है दूसरे को समझाना, ताकत होती है दूसरे से बढ़िया काम कराना, ताकत होती। अच्छा एक लेवल पर, फिर अलग लेवल पर सबके अपने विरोध वगैरह होते हैं। हमारा जो लेवल है नॉर्मल भाई का, हमारा लेवल है 1% भी किसी की बुराई नहीं। आपने अच्छा काम करना, मैं सिर्फ अच्छे काम करके वो काम कर सकता हूं जो शायद ही सपने में किसी ने नहीं किए हो। तो यानी दूसरे काम तो छोड़ दिया ना बिल्कुल, और जो एक्सवाइड है, साम दाम जो एक्सवाइड है वो छोड़ दिए, सिर्फ विकास के और अच्छे कामों को लेकर इतने जबरदस्त काम किए जा सकते हैं। तो भाई बुराई नहीं करनी उसमें, सबसे मेन चीज। और भाई इसके साथ एनर्जी ताकत क्या है, एनर्जी का प्रयोग आपने बढ़िया कामों पर कर देना है। अगस्त्य मुनि थे तो उनके अंदर क्या था, जो एक उनका जो ओरा बन जाता है, जितने भी बढ़िया महापुरुषों का ओरा बन जाता है, उनके ओरे में इतनी ताकत होती है। एक नेगेटिव विचार थॉट वाला आदमी भी आकर पॉजिटिव थॉट वाला बन जाता है। तो आपके ओरे में वो ताकत होनी चाहिए, आप जिससे बात करो उसमें बढ़िया जोश आ जाए, जुनून आ जाए, खुद काम करने की बड़ा जज्बा आ जाए भाई। तो ये चीज किससे होगा, योगा से होगा, ध्यान से होगा, प्राणायाम से होगा, त्राटक से होगा, अच्छी चीजें खाने से होगा, अच्छी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, अच्छी चीजों की पढ़ाई करते रहो। जब टाइम इतना जबरदस्त है, ये टाइम तो इतना जबरदस्त है, इसका जिसने फायदा नहीं उठाया
तो कहीं ना कहीं मैं उसको बेवकूफ़ ही मानूंगा भाई। तो ये टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए और सत्संगति लेनी चाहिए और हर एक चीज़ का सद लेवल करना चाहिए। जितने भी भाई है बंधु हैं सद लेवल खुद भी करना चाहिए और औरों को सिखाना भी चाहिए। तो भाई इसी के साथ फिर भाई और डिटॉक्स वगैरह क्या करता है, गोखरू करता पारिजात। पारिजात में तो इतनी ताकत होती है। और जो हमारी हेल्थ की जो गांठें वगैरह होती है ना, एक तो ये सिंगी सिंगी जो हमारे बड़े बूढ़ों की जो बहुत ही बढ़िया चिकित्सा है, तो भाई सिंगी भी बहुत बढ़िया है। तो उसी के साथ और चूना, चूने में भी क्या ताकत होती है, वो कैल्शियम को भी पूरा करता है। लेकिन चूने को बस बूंद, एक छोटा सा बूंद यानी गेहूं के दाने से भी कम, वो अपना दही वगैरह में या फिर भाई दही के साथ ही बेस्ट रहता है। दही के साथ लेने में एक्स्ट्रा कैल्शियम हो जाता है। और चूना गांठों को रिजोल्व करता है, यानी हेल्थ की जितनी भी गांठें वाठें होती है ना, उन चूना उनको खत्म करता है। हल्दी जो है वो गांठें वगैरह कैंसर वगैरह में उपयोगी रहती है। और कई सारी चीज़ें हैं। कुछ एजिंग फूड है, जैसे नारियल पानी हो गया, वो हमारी एज को कहीं ना कहीं जवान दिखने में मदद करता है। नारियल पानी हो गया और आपका ब्रोकली होगी, कीवी हो गया, तो ये भी। और कुछ एक फूड है, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया आज के टाइम में फूड आ रहे हैं भाई। जिनके पास है जो थोड़ा सा बढ़िया इनकम वगैरह कर लेते हैं, तो उनको तो भाई हर एक चीज़ का अपना पालन करना चाहिए। और जो नहीं भी है तो भाई सस्ती चीज़ें भी आती है अपने, जो पेय पदार्थ हैं इनमें भी पूरी ताकत होती है, शक्ति होती है, तो इनका यूज़ करना चाहिए। तो लाइफ में एक्साइटमेंट होना चाहिए, नॉर्मल लाइफ नहीं दोस्तों। लाइफ एंड ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल ज़बरदस्त। और 100 सालों तक तो मेरा मानना आदमी को युवा रहना चाहिए यार। 100 सालों तक अपने काम खुद ही करने चाहिए, आदमी को युवा रहना चाहिए, आदमी का जोश कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। 100 सालों तक अपना नहीं होगा भाई बिल्कुल भी। तो कुल मिला के, और भाई कद्दू, अनार का जूस भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है भाई। शुद्ध पानी मिल जाए और जो सफ़ेद पेठा होता है ना, उसका जूस बड़ा अद्भुत होता है। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी, आपके अंदर बहुत ही शक्ति कर देता है। हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाता है इन जूसों के। तो कुल मिला के आप अन्य शक्ति का समावेश होगा आप में, ये सब करने से आप में दृश्य शक्ति आपका सपोर्ट करेगी। और दृश्य शक्ति तो कुछ 1% है, ब्रह्मांड बहुत सारी अदृश्य शक्तियों से भरा पड़ा है। और आपको घबराना नहीं। मान लो भाई इन द सेंस बढ़िया बढ़िया काम करते कुछ को हो भी जाता है, तो आत्मा तो अजर अमर है दोस्तों। आत्मा की पावर वो सुप्रीम पावर है जिसे जिसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अब शरीर को तो कहीं पर भी ले जाने के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन आत्मा को जाने के लिए कहाँ टाइम लगेगा। लेकिन आत्मा की पावर तब काम करेगी। मैंने एक बुक्स में पढ़ा था, आत्मा जब हम शरीर छोड़ते हैं एक एज में जाकर, तो आत्मा सारी चीज़ें अपनी इकट्ठी कर लेती है, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जो भी आपने पढ़ा है, जो आपने समाज से सीखा, सारी ताकत इकट्ठी कर लेती है। अगर आपने शरीर के रहते कुछ किया ही नहीं, तो आत्मा क्या करेगी दोस्तों? मेन चीज़ तो ये है। तो इस शरीर के रहते आपने हर एक चीज़ बढ़िया बढ़िया अद्भुत ओसम, और आप में सत्संगति की पावर, आप में जितनी भी सारी पावर सत्संगति वगैरह, तो आपने ग्रहण करनी चाहिए, वो कर लो, तो वो आपकी आत्मा के साथ जाएगी। कहते हैं ना, साथ क्या जाएगा? साथ धन दौलत कुछ भी नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं जाने वाला। जिसके ऊपर आप सारी जिंदगी अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हो, वो कुछ नहीं जाएगा। साथ में क्या जाएगा? आत्मा की अच्छी अच्छी बातें, आत्मा की अच्छी अच्छी ग्रहण करने वाली बातें, वो आप इकट्ठे नहीं करते। तो कुल मिलाकर ये जन्म भी बढ़िया करना है, अगला जन्म भी बढ़िया करना है, तो ग्रहण करते जाओ, अच्छी और बड़ी आदतें ग्रहण करते जाओ। और जब आत्मा को अदृश्य पावर की शक्ति मिलेगी, शरीर के रहते भी आदमी को, एक योगिक आदमी होता है, उसकी बड़ी जबरदस्त शक्ति रहती है। शरीर के रहते भी बड़ी जबरदस्त शक्ति इकट्ठी करी जा सकती है। और इवन एक बुक्स में तो, और बिल्कुल साइंटिफिक आधार पर बुक्स थी, उसमें तो ये लिखा था, मरे आदमी को भी जिंदा योगिक आदमी कर देता है। अपनी प्राण शक्ति वगैरह, उंगली वगैरह टच वगैरह करा के, उसके एक लंबा प्रोसेस था, मुझे कहना भी नहीं आएगा तो, बट उसमें साइंटिफिक आधार पर बातें लगी थी। और पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे महापुरुषों ने किया होगा, और किया भी होगा। हमारे महापुरुषों की इतनी शक्ति, हमारी जो सभ्यता कई बार नष्ट हो ली, कई बार जुड़ ली, तो कुल मिला के पहले अद्भुत शक्ति है। लेकिन कुल मिला के ये रिसाइकिल इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले तो डिजिटली टाइम नहीं रहा, लेकिन अब भी अगर मानव जाति नष्ट होती है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है भाई। अब जो ये बाहर युद्ध वगैरह हो रहे हैं, वो कोई दिमाग वाला काम थोड़ी ना, पर चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में वीडियो बढ़ेगी। तो कुल मिला के हमने सत्संगति करनी है, तो लाइफ में एक्साइटमेंट, और भाई किसी का भी बुरा नहीं हो, मन में ही कामना होनी चाहिए भाई मानव जाति तर जाए और
अकेले में भी आप काम कर सको। यानी अगर आप किसी की बुराई नहीं करते हो दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी खूबी है, अगर आपका कोई सपोर्ट भी नहीं करता, आप कहीं पर भी जा रहे हो, डिजिटली टाइम है, आप अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ, तो अकेले में भी कहीं पर भी घूम के काम करो भाई, अपने करते रहो अच्छे काम। तो देश के प्रति अच्छे काम करना, अच्छी इच्छा शक्ति, तो भाई इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, ये अपने आप में अद्भुत होता है। तो भाई ये आपको कंटिन्यूटी स्टडी की ऐसी पावर है। हमारे महान बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि आप आधी रोटी खाकर अपना जीवन यापन कर लो, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो जीवन में कुछ नहीं करा। तो भाई पढ़ाई की बहुत शक्ति है, अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करते हो और सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। जो ग्रहण करने की बात है वो ग्रहण कर लो, जो छोड़ने की बात है वो छोड़ दो, सीधी सी बात। आपके अन्य शक्ति का समावेश होगा तो आप में अदृश्य शक्ति का भी समावेश होगा। तो जीतते हुए भी आप महापावर हो और आप आत्मा रूपी भी महापावर हो, तो किसी में कम नहीं है। बट यहां पर आप कर क्या रहे हो, आप ग्रहण क्या कर रहे हो। आत्मा सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करके ले जाएगी, लेकिन आप ग्रहण करोगे तभी तो कुल मिलाकर दोस्तों कंटिन्यू प्रैक्टिस, सुनने की शक्ति है किसी में, और अगला कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है, तो सुनने का ध्यान एक बहुत बड़ा ध्यान होता है भाई। इसके ऊपर अगर मैं बढ़िया वीडियो खोल दूंगा तो आपके कान झटक जाएंगे, भाई लड़का बोल क्या गया। तो सुनने का ध्यान बड़ा जबरदस्त ध्यान, इसकी भी प्रैक्टिस करते रहो। तो कुल मिला के ये सब चीजें नियम फॉलो करके आपका जीवन बहुत ही बड़ा अद्भुत बनने वाला है दोस्तों। और इसी के साथ भाई हेल्थ अपने आप में रिकवर करती है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा भाई गाजर की गोली से आदमी ठीक हो गए, झाड़े फूड़े से आदमी ठीक हो गए, उसका क्या रीजन होता है, वो चीज नहीं होता, हमारी हेल्थ अपने आप रिकवर कर जाती है। हमें लगता है ना कि भाई अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। कई बार आदमी डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाते हैं, कई बार आदमी हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो क्या, उसके मन में यानी मन में बीमारी नहीं आने देना। तो मन में जब आपकी बीमारी नहीं आती तो कोई भी असाध्य से असाध्य बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो इसी के साथ भाई प्राणायाम हो गया, उज्जयी प्राणायाम, जो गले का उज्जयी प्राणायाम होता है, कभी घेंगा पेंगा कुछ भी नहीं होगा। जो सिंहासन होता है, दहाड़ वाला आसन होता है, तो उससे आपका गला बिल्कुल औसम रहेगा, और त्राटक वगैरह से आइज वगैरह बढ़िया औसम रहेगी। भुजंगासन वगैरह और सपाटे वगैरह से ये आपका सारे ऑर्गन्स वगैरह बढ़िया रहेंगे। और भाई हेल्थ में चलना वलना, सीढ़ी चलना वगैरह ये तो हो ही जाता है। अब बच क्या गया, अब अच्छी अच्छी चीजें अपने पढ़ते रहो। और नाड़ी शुद्धि के लिए भाई ये जो ग्लैपिंग एक्सरसाइज होती है ना, बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। इससे आपका हार्ट भी ऐसे ऐसे उछल, यानी हार्ट की एक्सरसाइज, आपकी सारी जितनी हजार करोड़ों नाड़ी है वे सारी शुद्ध हो जाती है। और इसी के साथ भाई दोस्तों मैं आपको, जब आपको गिफ्ट वगैरह कहीं देने होते हैं ना दोस्तों, वो दो जिससे आपकी नर्स वगैरह वो शुद्ध हो जाती है। एक्यूप्रेशर भी किए जाते हैं, ऐसे वो दबाने वाले आते हैं ना, हाथ में दबाने वाले आते हैं। चप्पल कैसी पहननी चाहिए दोस्तों, चप्पल में भी वो होते हैं जहां पे एक्यूप्रेशर, चप्पल में बड़ी अद्भुत चप्पल है। मैंने ऐसी चप्पल कहीं देखी नहीं, पतंजलि स्टोर पे मिलती हैं। जब आप हरिद्वार जाओगे और यहाँ आसपास के स्टोर में मैंने वो देखी नहीं, बट चप्पल बड़ी अद्भुत है दोस्तों। मैंने दिखाई भाई, चप्पल बड़ी अद्भुत है दोस्तों। ये चप्पल आपको दिन में यूज करनी चाहिए। तो हमारी जो हथेली होती है, हमारे जो पैर के वे होते हैं, तो इन्हीं से सारी चीज बढ़िया बनती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी बातें बहुत बड़ा प्रयोग करेगी। एक एक बातों में बहुत बड़े बड़े प्रयोग हैं। तो कुल मिला के आपका दोस्त कौन है, आपकी सत्संगति किससे है, आप ग्रहण क्या कर रहे हो, और आपका ओरा कैसा है। यानी आपका ओरा ऐसा है कि आप दूसरे को भी पॉजिटिव कर सकते हो। और विरोधी, एक टाइम तक ये आदमी कोई भी विरोधी रहता है, जब आप में क्वालिटी आ जाएगी तो कोई विरोधी नहीं है, वही आपका दोस्त बन जाएगा। तो किसी से भी बिगाड़ के नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी। तो कुल मिलाकर आपकी लाइफ है आपके विचारों का परिणाम। सदविचार होंगे, बढ़िया विचार होंगे, सत्संग विचार होंगे, तो आपकी लाइफ वैसे ही बन जाएगी। इसी के साथ भारत माता की जय। और विजुअलाइजेशन दोस्त, किसी भी कोई भी निर्णय लेना हो विजुअलाइज कर लिया करो। यानी कुछ दूरी, मन की शक्ति ऐसी है, कुछ टाइम तक जाकर उस वे पर देख लो भाई रास्ता ठीक है कि रास्ता नहीं है। तो विजुअलाइजेशन ये वगैरह ध्यान वगैरह करने से आएगी। तो ये धीरे धीरे करने लग जाओ, बढ़िया बढ़िया काम। एक काम भी बढ़िया करोगे, सारे काम टोटल अपने आप बढ़िया बनते जाएंगे। इसी के साथ भाई भारत माता की जय और जय हिंद।